नमस्कार। महर्षि पराशर जी कहते हैं, राम कृष्णश्च भो विप्र नरसिंह शुक्रस्तथा एते पूर्ण अवतार से हन्ने जीवांश कान्विता। अर्थात हमारे यहाँ जो 9 ग्रह हैं उनमें से श्री राम, श्री कृष्ण, नरसिंह और शुक्र जो अवतार हुए ग्रहों के माध्यम से, तो श्री रामचंद्र जी का जो अवतार हुआ वो सूर्य से हुआ, नरसिंह अवतार मंगल के कारण हुआ, शुक्र अवतार राहु के कारण हुआ और कृष्ण जी का अवतार चंद्रमा के कारण हुआ। अर्थात सूर्य, चंद्रमा, राहु और मंगल इनको परमात्मा अंश वाले ग्रह कहे गए हैं, इनको माना गया है। अन्य जीवांश कान्विता, इसके अतिरिक्त और जो ग्रह बच गए हमारे पास 5, वो जो हैं उनमें जीवांश की मात्रा अधिक है। अर्थात भगवान के जो अंश हैं वो उनमें विद्यमान है, लेकिन 4 ग्रहों को बहुत ही बलवान माना गया। अब आते हैं, आजकल न्यूमरोलॉजी का बड़ा पैटर्न चल गया है कि अपना नाम बदलिए, अपना भाग्य बदल जाएगा। मोबाइल के नंबर बदलिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। कमाल की बात है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास ना तो नाम होता है, ना ही उसके पास कोई मोबाइल होता है। आज से 20-25 साल पहले तो मोबाइल ही नहीं थे। आजकल मोबाइल ही व्यक्ति के जीवन में सारी गड़बड़ पैदा कर रहा है। 2-3 जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अंकित बत्रा है, अरविंद सुद है, अरुण पंडित जी हैं, ये जो लोग हैं न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं कि समझ से परे है। अभी एक प्रोग्राम देखा मैंने, उसमें ये उनकी 13 फरवरी 1967 उनकी जो है डेट ऑफ बर्थ है, उसके आधार पे वो लोसो ग्रिड की बात करते हैं। तो लोसो जो ग्रिड है, इसमें ये जो नंबर हैं ये पहले से विद्यमान होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में उनसे सवाल नहीं पूछा गया। ये पूछना चाहिए था कि 13 फरवरी 1967 को जितने भी बच्चा 24 घंटे तक पैदा हुए उन सब की समान गणना होगी, कोई चेंज नहीं होगा। जिसको हम मूलांक कहते थे, आजकल ये ड्राइवर नंबर बोलते हैं, जिनको हम भाग्यांक कहते थे उसी को ये कंडक्टर नंबर कहते हैं। और जो कुआ नंबर निकालने की जो आजकल नई नीति आई है, उसमें आपकी जो ईयर होते हैं, जैसे 1967 है, इनको 1 + 9 + 6 + 7 करेंगे तो 23 आएगा, एक डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे तो 5 हो जाएगा। इसी को पुरुषों के लिए 11 में से माइनस करना होता है तो 6 आपका कुआ नंबर बन जाएगा। और फॉर फीमेल के लिए उसमें जो भी डिजिट आता है, जैसे यहाँ 5 आया तो उसमें 4 जोड़ देते 9 हो जाता हमारा। ये एक नियम है हमारे यहाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 24 घंटे तक जितने बच्चे पैदा होंगे उन सब के कुआ नंबर, उनके भाग्यांक, मूलांक, जिसको आजकल ये ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर बोलते हैं, वो सबका लोसो ग्रेड एक ही बनेगा 24 आवर्स तक। कैसे चेंज कर लेंगे? तो सबके बारे में कि 24 घंटे तक जितने बच्चे पैदा हुए उनके नाम क्या समान होंगे? क्या उनके जीवन में सारी घटनाएं एक समानांतर घटेंगी? हाउ इज इट पॉसिबल? तो न्यूमरोलॉजी से कैसे जाना जा सकता है? ये एक यक्ष प्रश्न है। मुझे भी 25 साल हो गए, 18 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए, लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आता कि ये लोग किस तरीके की बातें करते हैं। हाँ, ज्योतिष में आइए, हर 2 घंटे बाद में एक लगन चेंज हो जाएगा, और उस लगन में भी जो 9 नवांश होते हैं वो 8 से 15 मिनट में चेंज हो जाते हैं। और अगर हम षष्ठ्यांश कुंडली के पास जाएं तो और बहुत जल्दी। तो यहाँ पर तो बहुत सारी वैरायटी है। हर 2 घंटे में अगर 9 नवांश चेंज होते हैं तो 24 घंटे का मतलब 12 × 24, 12 × 9, यानी कि 108 परिस्थितियां नवांश के आधार पर बन जाती है। और 12 लगन चेंज होंगे तो हर 2 घंटे में अगर एक लगन चेंज हो रहा है 2 घंटे में, तो 24 घंटे के अंदर जो है वो 12 लगन हो गए। और एक लगन में 9 नवांश होते हैं तो 12 × 9 यानी 108 नवांश, तो वही 108 यहाँ आ गया। तो 24 घंटे में हम तो 108 प्रकार से बदलाव होने के कारण एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन दी जा सकती है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में 24 घंटे तक जो बच्चे पैदा होंगे, कैसे संभव है कि अलग अलग प्रेडिक्शन देंगे? क्योंकि यही आएगा। इसी में 4 नंबर नहीं है आपके लोसो ग्रेड में, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। उसके बाद में जैसे आपका कंडक्टर नंबर 2 है तो पहले से 2 नंबर आया हुआ है, तो चाहे तो आप, हमारे यहाँ तो ये था कि हाँ 2 चंद्रमा हो गए, ऐसे बोलते थे पुराने टाइम पे। आजकल ये नए लोग हैं जो कुछ अलग बातें करते हैं। दूसरा, इनका जो कुआ नंबर है वो 6 है, वो पहले भी 6 आया तो 2 6 हो गए, ऐसे बोल सकते थे। दूसरा, यहाँ पर
जो है आपका भाग्यांक है ना, जो 2 है वो भी आया हुआ है पहले से ही, और 4 ये आपका लॉसो ग्रेड बन गया। तो 13 फरवरी 1967 को जो बच्चे पैदा हुए वो मध्य रात्रि, वो आजकल हम तारीख चेंज करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि मध्य रात्रि 13 फरवरी 1967 को जो बच्चे पैदा हुए वो दूसरे दिन, यानी आज रात को 12 बजे 00 से शुरू हुआ ये मध्य रात्रि से, फिर आज की रात्रि 24 घंटे बाद तक जितने बच्चे पैदा हुए उन सबकी सेम ही वैल्यू निकलेगी ये वाली। तो प्रेडिक्शन में चेंज कैसे कर सकते हैं, असंभव है। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी जो है वो काम करता है, कैसे करता है, वह करता है वैदिक जो न्यूमरोलॉजी हमारी उसके आधार पे, लेकिन उससे बहुत सारी प्रेडिक्शन सही ढंग से नहीं जानी जा सकती। उससे ये बताया जा सकता है कि आपका ये वर्ष अच्छा जाएगा, ये महीना आपका अच्छा जाएगा, ये दिन आपका अच्छा जाएगा, लेकिन इस वर्ष आपकी शादी हो जाएगी, इस वर्ष आपके बच्चा होगा, ये ऐसे प्रेडिक्शन बिना वैदिक एस्ट्रोलॉजी जाने न्यूमरोलॉजिस्ट दे ही नहीं सकता, संभावना ही बहुत कम है। हाँ, कॉम्बिनेशन है, जैसे 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, 4 और 6 का कॉम्बिनेशन है। इस प्रकार से जो न्यूमरोलॉजिकल जो कॉम्बिनेशन है वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ही नियम सारे। यहाँ पर 2 चंद्रमा हो गया और 6 शुक्र हो गया, इसका मतलब लव अफेयर हो गया, प्यार मोहब्बत आदि हो गया, देखने में सुंदर होगा, आकर्षक होगा, भौतिक विलासताएं इसको मिलेंगी। 1 और 3 है तो सूर्य और बृहस्पति हो गया, इसका मतलब सर्विस में करने वाला या जो है अपना काम करेगा तो रुतबे के साथ करेगा, महत्वाकांक्षी होगा, समझदार होगा, इंटेलिजेंट होगा, ये सारी प्रेडिक्शन दी जा सकती है। क्यों? ग्रहों के आधार पे। लेकिन 24 घंटे तक जितने बच्चे पैदा होते हैं उनको, चाहे आप न्यूमरोलॉजिकल लॉसो ग्रिड बना लीजिए, चाहे कोई और भी कैलकुलेशन कर लीजिए, वो जितने होंगे उनकी सबकी समानांतर होगी, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हर 2-2 घंटे में 12 लगन चेंज होंगे, हर 2 घंटे के अंदर 9 नवांश होंगे, हर 2 घंटे के अंदर ही 60 षष्ठ्यांश होते हैं, 45 अक्षय वेदांश होते हैं, 24 चतुर्विशांश कुंडली बनती है, तो उसके 24 भाग बन जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ चेंजेस होंगे, तो यहाँ जो प्रेडिक्शन दी जाती है वो ज्यादा सटीक बैठती है, न्यूमरोलॉजिकली नहीं बैठती। तो इस बात का थोड़ा सा विचार कीजिए। धन्यवाद।